हेलो डियर, वेलकम करता हूं। तो जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके लिए मैं पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो 2022 से 23 के लिए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका जो है आपका सेकेंड पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, जो MSN 2 है। ठीक है, अभी तक 2 सब्जेक्ट हुए हैं, तो 2 सब्जेक्ट का मैं आपके पास एक करा चुका हूँ, एक और लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिए, जिस भी स्टेट से है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये प्रश्न। इस प्रश्न को तैयारी जरूर कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न आपके सामने यही है कि डिफाइन करना है एनी 5, मतलब 6 दिया है, कोई 5 को परिभाषित करना है। 5 को परिभाषित करने में वेरिकोस वेन है, ठीक है, वर्टिगो है, उसके बाद में मस्टाइटिस है, एम्पुटेशन है, रेडियोथेरेपी है, एपिस्टेक्सिस है। अब बताइए, मैं आपको वेरिकोस वेन जो नस के फूल जाना वो भी पढ़ा चुके हैं, वर्टिगो भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, मस्टाइटिस भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, अम्पुटेशन भी बता चुके हैं, रेडियोथेरेपी, एपिस्टेक्सिस, ये सब के सब हम बता रखे हैं। तो क्या 10 नंबर आसान नहीं था? बिल्कुल आसान था। आगे चलिए, अब आगे है आपके सामने है, कहता है डिफाइन CCF यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, इसी को CHF कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर इसी को कहते हैं। तो ये लंबा क्वेश्चन है, पहले पढ़ा चुके हैं दो बार। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर को जो है आपको क्या करना है, इनलिस्ट करना है, सूची बनाना है इसके कारक को, समझ गए, और इसके उपचार और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है CCF का। तो ये कंप्लीट तौर पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। CCF बड़ा प्रश्न है, आप लोग जाकर देखिए, 15 नंबर बिल्कुल आसान था। ठीक है, आगे है अब नर्सिंग मैनेजमेंट एनी 3, 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक का नर्सिंग मैनेजमेंट बताइएगा तो 5 नंबर मिलेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ईयर में, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट हर एक प्रश्न का बनता है, हर एक प्रश्न जो है मरीज के समस्या के अनुसार हम नर्सिंग मैनेजमेंट यानी उसके प्रबंध लिखते हैं, नर्सिंग केयर लिखते हैं। तो एज ए नर्स आपको भी नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी मैनेजमेंट ही तो करना होता है। नर्स का काम उपचार करना नहीं होता है, नर्स का काम मैनेजमेंट देखभाल ही करना होता है, समझ गए। तो देखिए, इसमें से 4 दिया है, कोई 3 पर बताना है। जैसे कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसको कैसे हम नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। आप लोगों को कीमोथेरेपी पढ़ाए हैं तो वहाँ पे नर्सिंग देखभाल भी बता चुके हैं, तो वो हो गया। आई सर्जरी, अब कोई पेशेंट है, कैटरेक्ट वाला पेशेंट है, उसको आँख के सर्जरी हुआ है तो उसको कैसे देखभाल करेंगे, तो आँख के सर्जरी वाले के लिए देखभाल बता चुके हैं, समझ गए। डेंगू फीवर, डेंगू पढ़ाए थे तो वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। या देखिए, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसके साथ नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट सब पढ़ाते हैं, कंप्लीट पढ़ाते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। तो डेंगू के लिए भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक कि ट्रैक्शन, जो एक मशीन ट्रैक्शन लगता है, ये भी देखिए। तो 3 ही को बताना था हमें, तो ये 3 वो आसान है, इसको बता देते, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, तो अब आइए यहाँ पे, अब देखिए शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, नोट लिखना है एनी 3 पर, यानी यहाँ भी 4 दिया गया है, इनमें से 3 पर जो है नोट लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या आपको आपदा प्रबंध नहीं पढ़ाए हैं? आपदा प्रबंध कितने प्रकार का होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नहीं पढ़ाए हैं? तो जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। क्या मलेरिया नहीं पढ़ाए हैं? जाकर देखिए, मलेरिया भी पढ़ाए हैं। HIV एड्स क्या नहीं पढ़ाए हैं एड्स के बारे में? जाकर देखिए। तो चारों पढ़ा चुके हैं, लेकिन बताना 3 ही है, तो 15 नंबर ये भी आसान है, समझ गए। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, कहता है शॉर्ट नोट एनी 4 पर कोई शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। एनी 4 पर कोई भी 4 पर, इन्हीं यानी 5 दिया गया है, इनमें से जो हमें 4 आ रहा है उस पर जवाब देना था। 20 मार्क्स का है, समझ गए। देख लीजिए, 5-5 नंबर का। एनीमिया, क्या एनीमिया नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्या ब्रेस्ट कैंसर नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। इमरजेंसी केयर, पेशेंट को इमरजेंसी केयर कब प्रदान करते हैं, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, हार्ट का हृदय घात वही होता है, हार्ट स्ट्रोक, हृदय घात वाला पढ़ा चुके हैं, जाकर देखिए। खसरा, मिडल्स के बारे में। तो 4 का ही तो जवाब देना है, जो 4 है उसको बना देना था, एक छोड़ देना था। तो 20 नंबर ये भी कंप्लीटली एकदम सेम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, 100 में 100 हमने पढ़ा रखा है, जो यानी 100 में 100% पढ़ा रखे थे, 75 में 75। अब जो अच्छे स्टूडेंट है वह मेरे नोट्स से, मेरे वीडियो से समझे होंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, मेरे नोट्स से तैयारी किए होंगे, तो उनको 75 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम से कम 65 आने में, क्योंकि 110% क्वेश्चन मैच किया है, कोई इधर उधर नहीं है। तो 65 नंबर आना चाहिए, बट हम जानते हैं कि पंजाब में ऐसा होता नहीं है। पंजाब में मुश्किल से बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो उसको जो है 45-50 नंबर मिलेगा,
जानते हैं हम, पंजाब में सिस्टम है, ठीक है। 40-45 यहाँ पे मिलेगा और 20-15 जो है उसको मिलेगा किस में, 20 और 15 से 20 के बीच प्रैक्टिकल में मिलेगा, 60-70 नंबर होगा। तो यही एवरेज वहाँ पे चलता है। यहीं पे अगर दूसरे स्टेट में ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो टोटल जैसे पढ़ाए हैं तो यहाँ पे 90 नंबर भी मिल जाता है, क्योंकि ईमानदारी से नंबर देना चाहिए, ठीक है। नंबर इतना काटना भी नहीं चाहिए, स्टूडेंट इतना गलत भी नहीं लिखता है। जबकि एग्जाम में खुद कहा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, समझ गए, अपने वर्ड में जो है लिखे, तो फिर नंबर काहे के काटने का। लेकिन नंबर यहाँ सब पर बहुत काटा जाता है, समझ गए। तो बाकी जो भी क्वेश्चन था आपके सामने में है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।